जिनेन्द्र। हाँ, जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आपने शुरू करिए। हाँ हाँ हाँ, शुरू कीजिए। हाँ। मैं ध्रुव हूँ, मुझे प्रणति नम कर, बनी पूज्य परमात्मा, उसने सारे जग को बसाया, परम पूज्य ध्रुव आत्मा। देखो, आज का विषय है अपना कि मोक्ष मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता। और उसमें से हम किससे अधिक बचेंगे कि हमें मोक्ष मार्ग हो जाए, क्योंकि अनादिकाल से हम और आपने एक भूल की है। क्या भूल की है? या तो मोक्ष मार्ग में लगने के नाम पर चारित्र को पहले सुधारना प्रारंभ किया है। खान पान सुधारना, व्रत नियम करना, उपवास करना, दान देना, तीर्थ यात्राएं करना, यहाँ तक कि मुनि दीक्षा भी ले लेते हैं। ऐसे चारित्र की प्रधानता से हम मोक्ष मार्ग में लगने का अनंत काल से अनंत बार अनंत प्रयत्न करते रहे। परिणाम ये रहा है कि मोक्ष मार्ग नहीं मिला है। तथा कथित, जिसे सारा जगत चारित्र कहता है, वह चारित्र तो हम में आ गया, अर्थात परिणाम में बाह्य पुद्गल आश्रित क्रियाओं में काफी सुधार हुआ है। वस्तु स्थिति तो ये है कि उस समय वैसी ही क्रियाएं और वैसे ही परिणाम होने की योग्यता थी, जबकि परद्रव्य की क्रिया मोक्ष मार्ग में साधक बाधक नहीं है, और पुण्य परिणाम तो साधक है ही नहीं, मात्र बाधक ही है। लेकिन उस टाइप के पुण्य परिणाम या बाह्य क्रिया को करके जी भर के, माने जितनी ऊंचाई तक हम चारित्र में पहुंच सक करके मोक्ष मार्ग पाना चाहते थे, ऐसा चारित्राभास हमने अनंत बार पाला, लेकिन मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट देखें, माने दूसरी भूल अपन ये देखें कि धर्म प्रारंभ करने के नाम पर हम और आपने अनंत काल से ज्ञान बढ़ाने की कोशिश की। शास्त्रों का ज्ञान किया, इनको सुन ले, उनको सुन ले, उनको सुन ले, और सुन ले, और पढ़ ले, और पढ़ ले, धारणा अच्छी करें, कंठ पाठ कर ले, मौखाग्र कर ले, यहाँ तक कि वो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि 11 अंग 9 पूर्व का भी हमने ज्ञान कर लिया। द्रव्यलिंग जिस हमारे पास में था बाह्य में, और धारणा ज्ञान में, शोभसम ज्ञान में जितना विकास अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को हो सकता है, उतना विकास भी हमने कर लिया। फिर भी निश्चय मोक्ष मार्ग से शून्य रहे, मोक्ष मार्ग नहीं मिल पाया है। एक और बात पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि सम्यक दर्शन बिना, ये ज्ञान नहीं अज्ञान है, तो सम्यक दर्शन बिना चारित्र नहीं अचारित्र है, मिथ्या चारित्र है। अर्थात मिथ्या ज्ञान का विकास जिस हद तक छद्मस्थ जीव को हो सकता है, उस हद तक हम पहुंच गए अनंत बार। इसी प्रकार बाह्य चारित्र का विकास मिथ्या दृष्टि जीव जहाँ तक कर सकता है, निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन, वहां तक भी अनंत बार हम पहुंच गए। लेकिन रिजल्ट परिणाम ये रहा कि हमारे हाथ में निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं आया है। अभी सागर में हम थे, एक भाई से ऐसी चर्चा हुई, उन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति ने इतना बढ़ गया बाह्य चारित्र में कि निरतिचार 28 गुण पाल रहा है, लेकिन एकाध भाव मर के वहां से स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से आगे फिर विषय भोगों में लीन होगा, यहाँ पर आगे फिर एक इंद्रियादि हो जाएगा। इस बाह्य चारित्र से फायदा क्या? आत्मानुशासन तो कहता है
कि अज्ञान दशा में किया गया व्रत तप ये सब संसार का ही कारण है और प्रवचनसार भी यही कहता है। इसलिए आज यदि हमें मोक्ष मार्ग चाहिए हो तो इन दोनों दरवाजों को बंद करना पड़ेगा। आप कहोगे हम प्रवचन नहीं सुने, हम शास्त्र नहीं पढ़े। भाई आपको प्रवचन सुनने शास्त्र पढ़ने से कौन रोकता है? ये बाह्य का चारित्र नहीं पाले। एक इसमें थोड़ा सा हम विशेष सावधानी बरतना चाहते हैं। सदाचार एक अलग बात है और चारित्र एक अलग बात है। बहुधा लोग सदाचार को ही चारित्र समझ लेते हैं। ये बाह्य का खान पान में केवल इतनी शुद्धि इसे सदाचार की संज्ञा में आता है। अनछने पानी का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, अष्टमूलों का धारण और कुदेव को गुरु शास्त्र का त्याग, बस इतना ये सदाचार है। ये कोई चारित्र नहीं है और सम्यक्त के लिए सदाचार रूप इतनी भूमिका तो आवश्यक है। तो इस भूमिका को चारित्र की श्रेणी में डाल करके हम उपेक्षित न करें, क्योंकि आत्मा जितना उत्कृष्ट पवित्र महान तत्व है उसकी प्राप्ति की पुरुषार्थ में जो पर्याय लगी है उसकी कुछ पात्रता तो होती है। उस पात्रता का नाम सदाचार है, चारित्र नहीं है। अब बात आती है कि इतने उत्कृष्ट चारित्र तक हम पहुंच चुके हैं या उत्कृष्ट ज्ञान तक भी हम पहुंच चुके हैं और हाथ हमारा खाली खाली रहा है, तो हम करें क्या? तो यहाँ पर हमें जो विचार आया था वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि यदि गहराई से देखा जाए तो हमने मात्र 6 महीने मात्र श्रद्धा को नहीं दिए। श्रद्धा की पुष्टि पे, श्रद्धा के विषय को समझने में, श्रद्धा का श्रद्धेय जो है वह क्या है, उसमें अहम कैसे होता है और श्रद्धा कैसे पलटती है, श्रद्धा में सम्यकपना कैसे आता है, इस बात का ना तो निर्णय कर पाए हैं, ना ही निर्णय पे बहुत वजन दे करके उस विषय को समझने के लिए उग्र पुरुषार्थ करे, ऐसा नहीं कर पाए हैं। इसीलिए हमारी श्रद्धा सम्यक नहीं हुई है। श्रद्धा चूंकि वर्तमान में मिथ्या है, ये बात सत्य है, लेकिन श्रद्धा में इतनी अधिक विपरीतता नहीं आई है कि उसने अपने श्रद्धेय रूप धर्मों को छोड़ दिया हो। छोटा सा उदाहरण है हम कि श्रद्धा का एक धर्म है अभेद रूप ग्रहण। श्रद्धा हमेशा अभेद ग्राही होती है। ज्ञान और चारित्र में विकास क्रमिक होता है, लेकिन श्रद्धा का, हम बोलो। हाँ नहीं पंडित जी, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? किसी का घर में बात होती थी, उनको म्यूट कर दिया। अभी आप आगे। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये था कि श्रद्धा का जो सम्यक बना है वो एक समय में ही पूरा हो जाता है। यहाँ पर उपसम, छवसम और छायक समय की अपेक्षा नहीं है, लेकिन श्रद्धा गुण के निर्मल और विकारी प्रमन की अपेक्षा से बात चल रही है। श्रद्धा एक समय में ही पूर्ण निर्मल होती है और एक समय पूर्ण विकारी रहती है, क्योंकि विकार से अविकार होने में उसे केवल एक समय ही लगता है। इसलिए जो काम मात्र एक समय में हो सके, संभव हो सके, उस काम में हम पुरुषार्थ क्यों नहीं जगाएं? जो काम में लंबा समय लगने की नियम से गारंटी है, चारित्र में भी लंबा समय चाहिए। चौथे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक पहुंचने के लिए काफी लंबा समय लगता है। इसी प्रकार ज्ञान का जो भले ही सम्यक ज्ञान हो जाए, लेकिन चौथे गुणस्थान में सम्यक ज्ञान होने के बाद में ज्ञान की पूर्ण निर्मलता तो 13वें गुणस्थान में होगी, तो उसमें भी समय लगेगा। तो जिसमें अधिक समय लगे उसमें हम पुरुषार्थ करते रहते हैं, और जिसमें एक ही समय में काम हो उस दिशा में, उस दृष्टि से, उस मार्ग का पुरुषार्थ हम नहीं अपना पाते हैं। उसमें जोर ही नहीं देते हैं, उसमें समय ही नहीं देते हैं। माने उसमें ही यदि हम पूरा परिश्रम लगाएं, पूरा पुरुषार्थ करें, तो शायद हमारे पुरुषार्थ की सफलता और सार्थकता हो संभव है। लेकिन जहाँ पर सम्यक के बिना चारित्र और ज्ञान सम्यक नहीं होते हैं और उसको हम बढ़ाने में लगाते रहे तो हमारे पुरुषार्थ की दिशा ही गलत रहेगी और हमें वस्तु हाथ में नहीं आएगी, अर्थात मोक्ष मार्ग हाथ में नहीं आ सकता है। इसलिए आज चर्चा का अब एजेंडा का विषय अब शुरू होता है कि जो कार्य एक समय में हो सकता हो उसको ही हम
क्यों नहीं करें। भले ही बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में ऐसा लिखा है, भैया जगवासी उदासी भय के जगत तो, एक 6 महीना कहो मेरो मान रे, बहु संकल्प विकल्प के विकार तज, अपनो ठोर अपने में एक ठोर ठान रे, कैसे नहीं हुई है प्राप्ति, अवश्य हुई है प्राप्ति, स्वरूप ही हुई जान रे। मैंने स्वरूप भी ही ऐसा है कि जो जीव मात्र श्रद्धा का निर्णय करके, मात्र श्रद्धा के विषय का निर्णय करके, मात्र श्रद्धा को सम्यक करने का पुरुषार्थ करते हैं अधिक से अधिक, मैंने ये तो बहुत मंद पुरुषार्थी जीव के लिए 6 महीने का कोर्स है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं अंतर मुहूर्त में ही श्रद्धा सम्यक हो सकती है, लेकिन मात्र श्रद्धा पे ही जोर दिया जाए तो। अभी हम जैसे कि हम ये देखें कि मान लो हमारे पास केवल 1 किलो पानी है, तो थोड़ा पानी हम गेहूं के पौधे में डालें, थोड़ा ज्वार के में डालें, थोड़ा मकई के में डालें, थोड़ा पुदीना में डालें, थोड़ा सब्जी में डालें, सबको 100-100 ग्राम दें, तो कोई भी सब्जी उत्पन्न नहीं होगी, कोई भी फल, कोई भी अनाज उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि 100-100 ग्राम से उनका कल्याण होने वाला नहीं है। हम किसी एक ही अनाज या किसी एक ही फल या किसी एक ही सब्जी को पूरा का पूरा 1 किलो पानी देंगे तो नियम से उसमें अंकुरित होंगे, पुष्पित होंगे और फल्लवित भी होंगे। ठीक इसी प्रकार हम यदि गहराई से देखें तो अपना बहुत कुछ समय ज्ञान बढ़ाने में, ज्ञान के संग्रह करने में अपने पुरुषार्थ की बर्बादी करते हैं। लोगों को लगता ही है कि इसमें क्या बुराई है, हम खूब शास्त्र पढ़ लेंगे, खूब धारणा कर लेंगे, मृत्यु समय जब हमें कुछ नहीं रहेगा तो अपनी धारणा के बल पे ही तो आप अपना समाधि मरण कर पाएंगे। बिल्कुल गलत बात है, ये मार्ग ही नहीं है, ये मार्ग की विधि ही नहीं है भाई। तो इसी प्रकार से कि हम चारित में बहुत बढ़ जाएंगे तो आगे इस भव में नहीं तो अगले भव में ये चारित हमारा फलीभूत होकर के हमें सम्यक दर्शन दिलाएगा। बिल्कुल गलत बात है। गुरुदेव ने कई बार इस बात का निषेध किया है कि ऐसे बाह्य के चारित्र से सम्यक दर्शन 3 लोक 3 काल में होने वाला नहीं है। अब चूंकि हमारी विचारधारा यही है, हम अपने दैनिक जीवन को टटोल करके देखें कि हम कितना पुरुषार्थ और कितने समय का पुरुषार्थ और कितना उग्र पुरुषार्थ, कितना गहराई से पुरुषार्थ श्रद्धा के सुधारने में करते हैं, श्रद्धा के सम्यक पने में करते हैं, श्रद्धा के विषय के निर्णय पने में करते हैं, उसमें अहम पने में करते हैं, और कितना समय हम बाह्य का चारित्र और ज्ञान के बढ़ाने में करते हैं। सारी की सारी हमें अपना ही जीवन का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा भाई। क्यों? क्योंकि हमें फिर ये देखना है कि ये हमारी लाइन गलत है या सही। यदि गलत लाइन है तो उससे बचे। जैसे मान के चले, हम आपको बताएं कि 3 बिजनेस है हमारे पास में, पूंजी केवल 1 लाख रुपए है। एक ऐसी बिजनेस है जिसमें अभी हम 1 लाख रुपए की पूंजी लगाएंगे तो 1 दिन में ही 1 लाख रुपए की इनकम होगी। तो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 1 लाख की पूंजी लगाएंगे तो शायद 25-50 साल में 1 लाख रुपए मिल सकता है, और एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 1 लाख लगाएंगे तो 100-200 सालों में 1 लाख रुपए मिले, और कोई गारंटी भी नहीं है कि मिल भी जाए, पैसा डूब भी सकता है। तो जिसमें 1 दिन में ही 1 लाख रुपए की इनकम होने की गारंटी हो, ऐसे बिजनेस में हम अपनी पूंजी लगाना चाहिए कि जिसमें गारंटी ना भी हो और टाइम पीरियड लंबा हो। इस तरीके का थोड़ा विवेक तो लौकिक में भी अपन करते हैं ना। ठीक इसी तरह हमारे पास वर्तमान में पुरुषार्थ रूपी पूंजी है। अब इस पुरुषार्थ रूपी पूंजी को किस मार्केट में लगाना है? श्रद्धा की मार्केट में लगाना है, चारित्र की मार्केट में लगाना है, कि ज्ञान के मार्केट में लगाना है? तो जिन जीवों ने पूर्व में व्यवहार चारित्र को पाला है, वर्तमान में उनका क्षोभसम अच्छा भी होता है, विकसित भी हो सकता है, लेकिन क्षोभसम ही तो विकसित होगा, ज्ञान सम्यक तो नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान में सम्यक बना तो सम्यक दर्शन के बाद ही होगा ना। इसलिए हम अपनी इस पुरुषार्थ रूपी पूंजी को मात्र सम्यक दर्शन करने में क्यों नहीं लगाएं? कहने का आशय हमारा ये कि अब ये निर्णित करें कि हमें मात्र सम्यक दर्शन करना है, ज्ञान और चारित्र कुछ नहीं।
क्योंकि ज्ञान तो जितना भी होगा, अपने शिवभूति मुनि थे जिन्हें रमोकार मंत्र नहीं आता था, उन्हें जब सम्य दर्शन हुआ तो समास भिन्नम से, तो उन्हें केवल ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जिसे रमोकार मंत्र याद नहीं रहता हो, ऐसा व्यक्ति सम्य दर्शन के बाद केवल ज्ञान ले सकता है। और भी ऐसे आगम में उदाहरण है कि जिनके पास चारित्र नहीं था लेकिन सम्य दर्शन हुआ, तो उसी भाव में अगले भाव में उन्हें चारित्र भी आ गया और फिर भी केवल ज्ञान ले लिया है। लेकिन ये सारा श्रेय किसका है? रस में सबका चार में तो सम्य दर्शन की कितनी महिमा गाई है कि रस की उसका भव अर्ध पुद्गल परावर्तन रह जाता है एक बार आत्मा अनुभव होने के बाद में। फिर उसे जो नवीन कर्मों का बंध होता है वो अंता कोटा कोटि प्रमाण होता है, और प्रत्येक अगले समय का भाव अंता कोटा कोटि से घटते क्रम में होता है। तो कर्णानुयोग जब सम्यक की इतनी महिमा बताता है, आप बाह्य का चारित्र पाल लो अथवा क्षोभसम ज्ञान भी बढ़ा लो, तो इन क्षोभसम ज्ञान में या बाह्य के चारित्र इस बात की गारंटी देता है कि तुम्हारा भाव बिल्कुल लिमिटेड हो चुका है या तुम्हारे कर्म की बंद की स्थिति अब लिमिटेड हो चुकी है। यदि इस बात की गारंटी वो दोनों धर्म हमें नहीं देते हैं, तो उस और हम पुरुषार्थ को बर्बादी क्यों करें? क्योंकि हम थोड़ा 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 सब करेंगे, 100 ग्राम पानी सब पौधों में देंगे तो सब पौधे ही सूख जाएंगे। हम अर्थात हम अपना मनुष्य भाव हार जाएंगे भाई। अब मनुष्य भाव हारने जैसा नहीं है। अब मनुष्य भाव को मैंने व्यर्थ के कामों में नहीं वैसे ही तो हमें, चूंकि हम सब घर गृहस्थी में रहते हैं, थोड़ा समय आराम परिग्रह में देना पड़ता है और उसके बिना ही नहीं चल पाता है। तो जितना समय यदि हम धर्म के लिए देते हैं उतना पूरा का पूरा समय मात्र श्रद्धा सुधारने के लिए दें। हमारे कहने का सही है। अब सम्यक दर्शन हमने टारगेट बनाया कि हमें मात्र सम्यक दर्शन करना है। सम्यक जितना भी ज्ञान होगा उसमें आता है स्तोक प्रमाण, माने थोड़ा सा भी ज्ञान हो वो सम्यक ज्ञान नाम पाएगा, और ढेर सारा ज्ञान हो सम्यक के बिना वो मिथ्या ज्ञान नाम पाएगा। इसी प्रकार चारित्र की घटना है। तो अब अपने को अब विषय को संकेलते हैं, हमें शॉर्ट में करते हैं कि पहले तो टारगेट बनाया कि मैं सम्यक दर्शन करना और कुछ नहीं करना है। अब दूसरी बात, सम्यक दर्शन हो कैसे? तो सम्यक दर्शन होता है त्रिकाली ध्रुव परम पारणामिक भाव, जो 320वीं गाथा में समाचार में आया है, 6ठी गाथा में आया है, 11वीं गाथा में आया है, अनेक अनेक गाथाओं में परमात्म प्रकाश के पहले अध्याय की 68वीं गाथा में आया है। योगेंद्र देव ने कहा है, ऋणा भी उपजई ऋणा मरई ऋणा बंद मोक्खू करे जीव परमथे जुइया जिन मरियु भड़े, कि जिनेन्द्र देव तो उसे जीव कहते हैं जो जन्म और मरण नहीं करता था, जन्म से लेकर मरण तक की कोई घटना नहीं करता है, बंध और मोक्ष को नहीं करता है। जो श्रद्धा का विषय है उस श्रद्धा का विषय वो जीव है और वो मैं हूँ। मैंने हमने नेहरू में अभी क्लास ली थी, आप जब 6 द्रव्य पढ़ाए थे तो हमने ये नहीं पढ़ाया कि 6 द्रव्य के नाम जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, बिल्कुल नहीं। हमने कहा पहले द्रव्य का नाम है भगवान, भगवान पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, क्योंकि आप पहले से ही भगवान पने की स्थापना करो। जो जीव है उसका नाम भगवान ही है। तो मैं भगवान हूँ, मैं वर्तमान में भगवान हूँ। और दृष्टि का विषय तो अनादि अनंत मुक्त है ही, कर्मों से रहे थे, उत्पाद से रहे थे, बंध मुक्त से रहे थे। तो ऐसे अपनी श्रद्धा में पहले निर्णय करें कि अपने लिए जब जब जीव संबंधी विचार आए तो जो दृष्टि का विषय है गुरु परमात्मा है उतना ही जीव माने, उसी को ही जीव माने। राजवेश के पुण्य पाप के परिणाम तो क्षोभ संभाव मुख्य नाम से औदायिक भाव है, ये तो आश्रम बंध तत्व है। वो जीव कहाँ है? जो क्षोभ सम ज्ञान है वो भी क्षोभ से एक भाव है, वो पारणामिक भाव कहाँ है? वो जीव कहाँ है? और मिथ्या ज्ञान को तो अज्ञान कहा है। गुरुदेव तो कई बार कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान तो ज्ञान है ही नहीं, और अभी तो अपने पास इंद्रिय ज्ञान है। माने इंद्रिय ज्ञान अर्थात कि है तो अपने पास ज्ञान, लेकिन हमने अपने ज्ञान का परिचय हमेशा इंद्रियों से लिया है, इसलिए इस ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। निकलता है आत्मा में से ज्ञान, लेकिन उसको जब इंद्रिय के माध्यम से परिचय दिया जाता है तो उसका नाम इंद्रिय ज्ञान हो जाता है। आत्मा के माध्यम से परिचय दिया जाता है तो उसका नाम अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। ज्ञान ना तो इंद्रिय होता है ना अतीन्द्रिय ज्ञान ज्ञान रहता है। जब ज्ञान वो आत्मा को विषय करता है तो इसका नाम अतीन्द्रिय। आत्मा चूंकि अतीन्द्रिय महापदार्थ होने से उस ज्ञान को अतीन्द्रिय संज्ञा मिल जाती है, और बाह्य इंद्रियों का परिचय इंद्रियों के माध्यम से उस ज्ञान का प्रवर्तन करने से उसे इंद्रिय ज्ञान संज्ञा मिल जाती है।
ज्ञान तो ज्ञान है। तो अब निर्णय का विषय क्या है? मेन विषय सब्जेक्ट ये आता है कि हमें दृष्टि का विषय क्या है, इसका निर्णय करना है। निर्णय में दृढ़ता भी लानी है, दृढ़ता को निरंतरता में बदलना है अपने दैनिक जीवन में कि मैं कौन हूँ? मैं तो उत्पाद में बंधमुख से चले त्रिकाली ध्रुव या एक परमात्मा हूँ, तो यही मेरा जीवन है। अधिक से अधिक हमारा प्रमाण यदि लें, माने उसी दृष्टि के विषय को थोड़ी प्रमाणिक दृष्टि से देखें, अर्थात प्रमाण क्या है? तो ज्ञान की पर्याय और उत्तरकाली द्रव्य, ये दो मिलकर हमारा प्रमाण होता है, जो है तो व्यवहार का विषय, लेकिन इसके माने ज्ञान के अलावा हमारी कोई क्रिया नहीं। और सरल उदाहरण है कि सिद्ध भगवान क्या करते हैं? अपने आनंद में लीन रहते हैं, अधिक से अधिक जानते हैं लोकालोक को, लोकालोक को तो व्यवहार से जानते जाते हैं अपने ज्ञान के समय प्रकाशक धर्म को। बस इतनी ही मर्यादा हमारी है, क्योंकि सिद्ध समान सदा पद में रहो। तो जब सदा पद है तो सदा में वर्तमान आता है कि नहीं आता है? सदा में भूत भविष्य थोड़ी आता है। हमने एक विषय आपको दिया था कि हमारे पास दो वर्तमान है, तो द्रव्य का वर्तमान वो हमारा वर्तमान है ना, उससे जुड़े हम। तो क्या होगा कि एक बार एक अंतर मुहूर्त तक सारे के सारे मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ छोड़ दें हम, ज्ञान के और चारित्र के, एकमात्र अंतर मुहूर्त तक यही विचार करें, यही निर्णय करें कि वास्तव में मैं कौन हूँ, दृष्टि का विषय क्या है, वो मैं हूँ, मैंने अपनत्व पूर्वक करें। जैसे कि अभी हमारे रग रग में ये समाया हुआ है कि मैं मनुष्य हूँ, इसलिए मनुष्योचित व्यवहार होता है हमसे, मनुष्योचित भाषा होती है, मनुष्योचित ज्ञान बरतता है, क्रियाएं होती हैं। लेकिन एक बार यदि हम अपने में बता लें कि मैं तो ये ध्रुव परमात्मा हूँ, मैं तो कूटस्थ आत्मा हूँ, मैं तो अपरिणामी तत्व हूँ, मैं तो निष्क्रिय तत्व हूँ, तो उसका काम क्या? अधिक से अधिक कोई उसकी क्रिया होगी तो जानना। वैसे तो वस्तु दृष्टि का वैसे तो निष्क्रिय है, लेकिन वो अधिक से अधिक यदि प्रमाण की दृष्टि से देखा जाए, जिसे अपन निर्विकल्प प्रमाण कहते हैं, तो ज्ञान और त्रिकाली द्रव्य, ये दो, इसके अलावा तो हमारा कुछ काम ही नहीं है। तो जब आप मात्र ज्ञान में आ जाओगे पर्याय अपेक्षा से, और द्रव्य में अपेक्षा से ज्ञायक में रहोगे, तो अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं लगेगा भाई। हमारा मन नहीं हो रहा है, 20 सालों 25 सालों 30 सालों 40 साल लोगों को हो गए स्वाध्याय करते करते, तो अपना देखें कि हमारा श्रम, हमारा पुरुषार्थ का जोर चारित्र या ज्ञान पर रहा है कि हमारे पुरुषार्थ का जोर दृष्टि पर रहा है। निहाल भाई ने एक ही प्रवचन सुनकर के कि राग और ज्ञान जुदा है, मैंने गुजराती भाषा होने पर भी उन्होंने उसका भाव हिंदी में पकड़ा और उसके घोलन में उतर गए और अनुभूति ले ली। क्योंकि वर्तमान में यदि देखा जाए तो आगम के व्यवहार अपेक्षा से राग और पर पदार्थ का प्रसिद्धि करने वाला ज्ञान और ज्ञान, ये तीन चीजें हैं। तो जो राग है ना, वो उस ज्ञान में मिला हुआ है। मिला क्या? अर्थात कि उसी को प्रसिद्ध कर रहा है। तो उस राग से जो भिन्न पड़ा, उसको प्रसिद्ध करने वाले ज्ञान से भिन्न पड़ गया। तो कहाँ आया? अभी गुरुदेव का एक प्रवचन हमने सुना था, शायद 50वें कलश पे, बहुत अच्छा प्रवचन था, बहुत बढ़िया प्रवचन था, 19वीं बार का, एक बहुत अच्छी सिद्धि की कि अभी द्रव्य को ऊर्ध्व मत करो, तुम केवल जो पर्याय मात्र है उसका निषेध कर लो, क्योंकि अभी तुम पर्याय में बैठे हो तो जाओगे कहाँ? क्योंकि तुम्हारी परिधि में, तुम्हारे प्रमाण में द्रव्य पर्याय के अलावा दूसरी चीज है ही नहीं ना। तो पर्याय के निषेध से जीव द्रव्य पे आता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान और चारित्र के निषेध से जीव श्रद्धा पे आता है। आज हम ये बताना चाहते हैं आपको, अपना मनुष्य भाव चारित्र और ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में पुरुषार्थ की बर्बादी को रोके, अपने पुरुषार्थ रूपी जल को बचाए। जल कम है तो समय भी कम है और काम बड़ा है। काम क्यों बड़ा है? क्योंकि अनादि काल से ज्ञान और चारित्र बढ़ाने के बाद में भी खूब ज्ञान और खूब चारित्र होने के बाद में मोक्ष मार्ग नहीं मिला है। कुछ गुरुदेव श्री माता जी, निहाल भाई ऐसे अनेक ज्ञानी पुरुषों के माध्यम से, उनको नम्रचंद आदि अनेक आचार्यों के माध्यम से, सिमंदर भूतपली पुष्पनंद आदि आचार्यों और तीर्थंकर भगवानों के माध्यम से जिस गुरुदेव ने 45 वर्षों तक एकमात्र दृष्टि के विषय को ऊर्ज करके बात रखी है, उन गुरुदेव के भाव को पकड़ना हम, कि हम तो कहते हैं 45 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको सम्यक दर्शन होने में। देखिए 45 मिनट तक विषय एक ही होना चाहिए कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं निष्क्रिय ज्ञायक हूँ, कुछ नहीं करना है, परिणाम मात्र का मैं करता नहीं, परिणाम मात्र से मैं भिन्न हूँ।
किसी भी परिणाम को, यहाँ तक कि सम्यक दर्शन भी नहीं करना है मुझे, क्योंकि मेरे में कमी कहाँ है कि जो मैं सम्यक दर्शन करूं। तो मेरी विकृति कहाँ है, मैं मिथ्या तो है कहाँ मेरी सत्ता में, कुछ नहीं है। भगवान भी नहीं बनना है क्योंकि मैं बना बनाया भगवान हूं। ऐसी अपनी पूर्णता, अपनी उत्कृष्टता, अपनी महानता, अपनी अभेदता, अपनी अखंडता, अपना चमत्कारिकपना, अपने वैभव का पूर्ण विश्वास लाए और ये मैं हूं बस। समस्त पर्यायों के कर्तृत्व का विसर्जन करें, समस्त ज्ञात तत्व का भी विसर्जन करें। कर्तृत्व और ज्ञातत्व का विसर्जन होते ही श्रद्धा में अहम होता है, श्रद्धे में अहम होता है और श्रद्धा सम्यक होती है। माने किसी के कहने से हम गलत रास्ते पे नहीं चढ़ जाए, हमारा आशय ये है। आज कई लोग ज्ञान के बढ़ाने का करना कि समझो, ये भी समझो, वो भी समझो, लेकिन टोटल में ये लिखा है, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है, जिसके पास तेल अधिक हो वो तो बड़ा बड़ा दीपक जलाए, जिसके पास तेल कम हो वो छोटा दीपक जला करके और अपना काम कर ले। इसी प्रकार हमारे पास वैसे ही तो उपाधियां बहुत हैं और धर्म करने के लिए टाइम कम है, तो जिसमें धर्म सम्यक रूप से नियम से हो सकता है पूरा पुरुषार्थ वहां झोंक दे, वहां लगा दे। मैंने एक बात निर्णय करे कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ज्ञानियों के उपदेश से, अपने निज विचार से, आगम के सहारे से निर्णय करके एक बार अंतर्मुक्त करके उसमें बैठ जाए, मैं ये हूँ और कुछ नहीं करना है मुझे, कुछ नहीं, पर्याय में कसाई नहीं हटाना है, मिथ्या नहीं तोड़ना है, अज्ञान नहीं मिटाना है, कुछ नहीं करना है। मैं कौन हूँ बस इसका निर्णय करके वहां बैठ के रह जाना है। एक बार एकदम पर से एकदम पर्वतमुख होके यहाँ एकदम जम के रह जाओ। कोई भी कहे कि भाई तो पर्याय की उपदेश, क्योंकि सारा आगम भाई पर्याय के उपदेश से भरा पड़ा है। हम तो एक नई बात कहते हैं, नैरोबी में हमने आपसे कही थी कि जिनवाणी का जितना उपदेश है वो हमारे लिए ही है। दूसरा वाक्य, जिनवाणी का जितना उपदेश है वो हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि ध्रुव के लिए क्या उपदेश, ध्रुव के लिए क्या उपदेश, सारा का सारा उपदेश पर्याय के लिए है। आज तक अनंत तीर्थंकरों ने हमें उपदेश दिया ही नहीं है, हम पे उपदेश लागू ही नहीं होता है, क्योंकि हम वो तत्व हैं तो जो परमात्मा है। कोई सिद्ध भगवान को उपदेश देने जाए तो कोई भी जिनवाणी का उपदेश सिद्धों पे लागू होता है, नहीं होता है। जब हमारा सिद्ध समान सदा पद में है तो हम पे क्या लागू होगा। देखो, उसका भाव वासन करके बोलना है, भाव वासन में पकड़ करके एक बात का निर्णय करना है, केवल वाणी का बाग जाल बना करके निर्णय नहीं करना है। अनुमान ज्ञान में उस वस्तु को लेना है। अब चूंकि अनुमान ज्ञान में लेने का उपाय इतना सा है कि जो प्रकट ज्ञान है ना, जहाँ पूर्ण ध्रुव परमात्मा विराजमान होता है वहीं पे ज्ञान पर्याय होती है। ज्ञान पर्याय ज्ञान के बिना नहीं होती है, और ज्ञान पर्याय तो वेदन में हमारे निरंतर आ रही है। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, तो जहाँ जहाँ ज्ञान है वही ध्रुव परमात्मा विराजमान है, वही दृष्टि का विषय है, वही मैं हूँ। बस इतना निर्णय करो, इस निर्णय में अंतर्मुख तक कंटिन्यू इसको रखो, कोई भी विकल्प बीच में मत आए, तो समझ लो अपनी गाड़ी पार्क और श्रद्धा सम्यक हो जाएगी। अभी यहाँ पे हम अपना विषय पूरा करते हैं, इसमें से किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछो। हाँ पंडित जी, बहुत ही सुंदर, परंतु आज टाइम काफी हो गया है, परंतु मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, पंडित जी पहले तो आपको पूछ लूं कि आप नेक्स्ट वीक ले सकेंगे? ले लेंगे, नेक्स्ट वीक तो हम सोनगा पहुंच जाएंगे। हम 30 तारीख को निकल के 1 तारीख को सोनगा पहुंचेंगे, ले लेंगे आराम से। हाँ, ये अक्टूबर के मंथ में हर सैटरडे आप ले सकेंगे पंडित जी, क्योंकि प्रकाश भाई हमारे यूजुअली फर्स्ट और सेकंड सैटरडे प्रकाश भाई होते हैं, मगर ये अभी अक्टूबर में नहीं ले सकेंगे। तो ठीक है, ले लेंगे। और सब अपने क्वेश्चन लिख लीजिए, क्योंकि मेरे भी काफी क्वेश्चन थे पंडित जी। तो नेक्स्ट वीक आप थोड़ा हमको ये बताना कि पात्रता और चारित्र में फर्क, क्योंकि कई दफा हम जो चारित्र वो पात्रता में मिक्सअप कर देते हैं, तो हमारी क्या पात्रता होनी चाहिए, क्योंकि बाबूजी भी पात्रता पर बहुत ही स्ट्रेस देते होते हैं कि जब हमारी भूमि ऐसी होती है तो हमें दर्शन होता है। और फिर और भी के पुरुषार्थ का आपने बोला, तो पुरुषार्थ हम
कैसे करें? हमको पता है, गुरुदेव बोलते हैं कि तू परमात्मा छो, परंतु हम कैसे वो श्रद्धान में कैसे बैठ कर के कैसा निर्णय करे, तो वो भी आप नेक्स्ट वीक में देना पंडित जी। और जिसके पास जो जो क्वेश्चन है, हम पहले आपके पास क्वेश्चंस रखेंगे और फिर आगे स्वाध्याय बढ़ाएंगे। बराबर है पंडित जी? नहीं, अगर ऐसा है कि अगर आप व्हाट्सएप से अगर केवल क्वेश्चन भेज दो तो फिर हम उस हिसाब से टू दी पॉइंट जवाब दे सकेंगे। हाँ, तो वैसे भी आप लोग पंडित जी को किसी के क्वेश्चंस हो गए तो वो भेज